तो कैसे हो मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। उम्मीद है कि प्रभु यीशु मसीह की दया से सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिसमस के बारे में। कुछ दिन बाद क्रिसमस आने वाला है, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन बताती है अधूरा ज्ञान खतरनाक है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करेंगे और मिलकर जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। दोस्तों, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? सिंपल सी बात है, यीशु मसीह उस दिन पैदा हुए थे, इसलिए उस बात की खुशी के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। तो क्या हो अगर मैं बोलूं प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए? क्यों? सोच में पड़ गए? तो सोचने की जरूरत नहीं। तो चलिए ये बात हम सीधा बाइबल से ही जानने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ेंगे लूका 1 का 26 और 27 को। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, स्वर्गदूत को कब भेजा गया? बाइबल बताती है कि 6वें महीने में। तो 6वें महीने का नाम क्या रहता है? 6वें महीने का नाम जून है। तो जून महीने में स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, तो भी दिसंबर आने में। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि मरियम परमेश्वर के द्वारा शायद पहले ही गर्भवती हो और बाद में स्वर्गदूत उसे बताने आए हो कि अब तुम मत घबराना, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई हो। ये भी हो सकता है। तो इतनी जानकारी भी ये साबित नहीं करती कि प्रभु यीशु मसीह दिसंबर को नहीं जन्मे। तो कोई बात नहीं, हम और देखते हैं बाइबल से ही कि क्या सही है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है तो क्या बोलता है? हम पढ़ेंगे लूका 1 का 31वां वचन। तब स्वर्गदूत बोलता है मरियम को, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। अब ध्यान दे, यहाँ स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी, तेरा पुत्र होगा। यहाँ देखिए, स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा तू गर्भवती हो गई है, तेरा पुत्र हो जाएगा। उसने कहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ स्वर्गदूत आने के बाद मरियम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तब वो गर्भवती हुई। स्वर्गदूत के बताने के बाद उसके बाद मरियम पर पवित्र आत्मा उतरता है। परम प्रधान का सामर्थ उस पर छा जाता है, जैसा कि स्वर्गदूत ने बताया था। और स्वर्गदूत उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी बारे में बताता है, जो कि उसकी माता यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता भी मरियम के रिश्तेदारों में ही आती थी। तब स्वर्गदूत बोलता है, और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उत्पन्न होने वाला है, जो कि बाइबल के मुताबिक वो पहले पैदा होने वाला रहता है। क्योंकि लिखा है, जब हम पढ़ेंगे मरकुस 1 का 2 में देखेंगे, लिखा है, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। इसलिए वो पहले पैदा होता है और प्रभु का प्रचार भी करता है। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, जून में ही एलिशिबा का 6वां महीना चल रहा है और अब मरियम गर्भवती हुई है। तो दिसंबर में प्रभु यीशु के पैदा होने का कोई फैक्ट ही नहीं बनता। और मरियम जब एलिशिबा से मिलने जाती है और वहाँ उसके पास 3 महीने रहने के बाद जब मरियम वापस आती है, तब एलिशिबा 9वें महीने में यूहन्ना को उत्पन्न करती है। हम पढ़ेंगे लूका 1 का 56 और 57। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब एलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है, जनने के दिन पूरा हुआ और एलिशिबा ने पुत्र जना। अब यह भी हम कह सकते हैं शायद प्रभु यीशु मसीह ने समय से पहले जन्म लिया हो। तो मैं बता दूं कि अगर ऐसा होता तो बाइबल में लिखा होता कि समय से पहले ही मरियम ने पुत्र को जन्म कर दिया, मगर बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों। आइए हम वो भी पढ़ते हैं। लूका 2 का 6वां वचन। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। जब यूसुफ और मरियम जनगणना करवाने बेतलहम जाते हैं, तो लिखा है, वहाँ रहते हुए उसके जनने का समय पूरा हुआ। किसका जनने का समय पूरा हुआ? मरियम के। किसको जनने का समय पूरा हुआ?
हमारे यीशु मसीह के, हमारे राजाओं के राजा के, यहूदा का बब्बर शेर को। हालेलुया। यहाँ नहीं लिखा है जनने के दिन से पहले, बल्कि पूरा होने के बाद। एक और वचन में हम देखते हैं जब स्वर्गदूत चरवाहों के पास आते हैं, यीशु के पैदा होने का समाचार देते हैं। लूका 2 का 8वां वचन। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि चरवाहे जो है रात को मैदान में बैठे हुए हैं। तो हम सिंपल सी बातें ये जान लेते हैं कि कोई भी चरवाहा रात के समय भेड़ों को नहीं छोड़ता, क्योंकि भेड़ बहुत ही नाजुक होते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। हम प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो दिसंबर के महीने में ठंड टॉप पे होता है और कोई उतनी ठंड में अपने जानवरों को ऐसे बाहर नहीं रखेगा, ना खुद रहेगा। कोई भी चरवाहे को हम देखेंगे दोस्तों तो आज भी वो लोग भेड़ों को रात को नहीं चराते। और पुराने इतिहास की किताबों में हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो वो लोग मार्च महीने से नवंबर महीने तक ही बाहर खुले मैदान में रखा करते थे। तो मेरे लोगों, कोई भी बाइबल में वचन एग्री नहीं करती है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। तो सवाल आता हमारे मन में, जब यीशु उस दिन पैदा ही नहीं हुए तो क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो डेट तो नहीं है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, पर ये तो पता है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे बीच आए और हमारे बीच में रहें। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम मसीह लोग किसी भी अन्य जातियों के त्यौहार में शामिल नहीं होते हैं, तो हमारे लिए यही एक दिन है जब हम खुलकर प्रभु के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं और नाचे गाएं, खुशियां मनाएं। भले प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं जन्मे, पर जन्मे तो है ना, इसलिए उनके जन्म को याद करने के लिए हम क्रिसमस मना सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3 का 17वां वचन, लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो दोस्तों, हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मनाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। तो हम यहाँ कोई भी वचन नहीं तोड़ते इसे करते वक्त, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दें उस दिन कि धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच आए ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें। दोस्तों, वीडियो का मकसद यही है कि हम सारे बातों को अच्छे से जानें, कोई भी गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि हर चीज हमें सच्चाई में होते हुए करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है और वो ये चाहता है कि हम सत्य को जानें, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब हमें आजाद होने के लिए सत्य की जरूरत है, मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। मेरे लोगों, मुझे क्रिसमस से पहले क्रिसमस का वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, पर प्रभु के आत्मा ने मुझे इस बात को बताने के लिए प्रेरित किया। पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा कुछ फैक्ट बातों को बताया, जबकि इससे पहले मुझे खुद ये सारी बातें मालूम नहीं थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सब भी मेरे साथ उसका, जिसने सारी सृष्टि रचा, धन्यवाद जरूर करें। और क्रिसमस ही ऐसा दिन है जब हम खुलकर प्रभु के सुसमाचार लोगों को सुना सकते हैं। तो इस दिन को कोई हमें प्रचार करने से रोकता भी नहीं है। दोस्तों, कई लोग हैं जो इस दिन शराब पीकर सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर ये ना सोचें कि ये सही काम है। जितने लोग मसीही होकर भी शराब या अन्य नशा करते हैं, वो सीधी तौर से प्रभु का अपमान करते हैं। इसलिए हमें उन लोगों में शामिल नहीं होना है। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि वो अपने साथ पूरे मसीही लोगों का भी नाम खराब करते हैं। पर दोस्तों, ये सब बातें उनके मन में शैतान के द्वारा उत्पन्न होता है और उनको लगता है ये सारी बातें सही है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।